Guys, today's topic that is very important and it is movements of the eyeball। तो आज हमें देखनी है मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल को। बहुत आसान है, थोड़ी खिचड़ी भी है लेकिन बड़ा आसान है। तो मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ देखेंगे कि हमारे पास जनरली मूवमेंट्स कौन सी होती हैं और वो किस एक्सिस के ऊपर एक्ट करती हैं। तो अगर हम मूवमेंट्स को देखते हैं तो हमारे पास मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है रोटेशनल मूवमेंट्स जिसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। एक कौन सी मूवमेंट होती है, रोटेशनल मूवमेंट, जिसमें कौन कौन सी आ जाती है, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। रोटेशनल मूवमेंट से मुराद ये कि आप चीज़ को रोटेट कर रहे हो, ठीक है, आप चीज़ को क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन को हम क्लॉकवाइज पे कहते हैं, घड़ी के कांटे की तरह, ठीक है, और एक्सटर्नल को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये रोटेशनल मूवमेंट्स हो गई। अब रोटेशनल मूवमेंट्स के बाद हमारे पास कौन सी मूवमेंट्स आती हैं, रोटेशनल मूवमेंट्स के बाद हमारे पास आती हैं एलिवेशन या डिप्रेसिव मूवमेंट्स, किसी चीज़ को ऊपर करना या डिप्रेस करना। जैसे लेट सपोज ये एक मेरे पास डस्टर है, तो इसको मैं क्या करूं, इसको मैं एलिवेट कराऊं या डिप्रेस कराऊं। एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास ये भी मूवमेंट्स होती हैं, एलिवेशन, डिप्रेशन। रोटेशन मूवमेंट्स मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। चीज़ को आप इंटरनली तौर पे पहले रोटेट करो या तो फिर आप इसको एक्सटर्नली तौर पे रोटेट करो काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक। उसके बाद आती है एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। ये तीन मूवमेंट्स हमें बचपन से पता है। अब हमें देखना है कि ये कौन से एक्सिस के ऊपर मूवमेंट्स होती हैं, ये मतलब मूवमेंट्स हैं वो कौन से एक्सिस के ऊपर होती हैं वो हमें देखना है। सो गाइज, हमें अगर एक्सेस समझनी है तो हमारे पास तीन टाइप के एक्सेस होते हैं। एक होता है वर्टिकल एक्सेस, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, एक होता है सजाइटल एक्सेस। और ये आपको जब तक वेक्टर अच्छे से समझा हुआ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पता था, हम वेक्टर्स में भी जब फिजिक्स में पढ़ते थे तो हम तीन प्लेन्स को असेस करते थे, तीन प्लेन बनाते थे, एक वर्टिकल प्लेन, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मैं आपको ये मार्कर से बना के दिखाऊं तो देखो, ये आपका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सजाइटल एक्सिस। अगर अब इनको मैं उठाऊं ऐसे, ठीक, तो ये आपके तीन एक्सिस होते हैं। इन तीन एक्सिस के ऊपर मूवमेंट्स होती है। अब वर्टिकल एक्सिस पे जो आपकी मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, वो रोटेशनल मूवमेंट होती है। वो आपकी कौन सी मूवमेंट होती है, वर्टिकल एक्सिस पे रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। वर्टिकल एक्सिस पे आपने याद रखना कौन सी मूवमेंट होती है, रोटेशनल। एलिवेशन और डिप्रेशन, चीज़ को आप एलिवेट करते हो, ठीक है, आप चीज़ को एलिवेट करते हो या डिप्रेस करते हो। एलिवेशन और डिप्रेशन ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है। एलिवेशन, डिप्रेशन ये आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है। फिर उसके बाद ये जो आपका सजाइटल एक्सिस है, सजाइटल एक्सिस पे आपके पास क्या मूवमेंट होती है, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। कोई सी भी चीज़ है उसको आप करीब लेकर आते हो तो वो आप इसके इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हो, ये वाले एक्सिस के ऊपर आपकी मूवमेंट होती है। सजाइटल एक्सिस पे आपकी कौन सी मूवमेंट होती है, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एडक्शन कौन सी एक्सिस पे होती है, सजाइटल एक्सिस पे। एबडक्शन किस पे होती है, इस सजाइटल एक्सिस के ऊपर। एडक्शन मीडियल साइड ऑफ सजाइटल एक्सिस और एबडक्शन उस पे लेटरल साइड ऑफ सजाइटल एक्सिस। इसी एक्सिस को लेते हुए अब हम आई बॉल की मूवमेंट्स को समझेंगे। सो गाइज, अब अगर हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स देखें तो हमारे पास कौन कौन से एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं। हमारे पास 6 टाइप के एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं। एक जो कि, और ये सारे आ कहाँ से हो रहे होते हैं, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया था। एक्चुअली ये मैंने एक लेक्चर बनाया था आई बॉल के मूवमेंट्स का और वो मैंने ग्रेस से पढ़ा था। तो ग्रेस में आप लोग को अभी भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि ये चीज़ गलत लिखी हुई आई बॉल के मूवमेंट्स, तो आप लोग बेटर है स्नेल से पढ़ना, ठीक। तो ये कॉमन टेंडनस रिंग होता है, उस कॉमन टेंडनस रिंग से हमारे पास ये सारे के सारे, अच्छा, ये कॉमन टेंडनस रिंग कहाँ होता है, ये वही हमारे पास ऑप्टिक कैनाल के थोड़ा सा बराबर में होता है। ये कॉमन टेंडनस रिंग कहाँ होता है, ऑप्टिक कैनाल के थोड़ा सा बिल्कुल बराबर में होता है, ठीक। तो ये हमारे पास कॉमन टेंडनस रिंग, अगर मैं कॉमन टेंडनस रिंग हटाऊंगा तो आपको पीछे ऑप्टिक फोरामेन दिख रहा होगा, ठीक है। लेट मी फोकस हियर।
ये जो आपको दिख रहा है ये ऑप्टिक फोरामेन, इसके आगे और थोड़ा सा लेटरली हमारे पास क्या है, कॉमन टेंडनस रिंग, जहाँ से हमारे पास मसल्स के टेंडन अराइज होते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला मसल कौन सा आता है, सुपीरियर रेक्टस। सबसे पहला मसल कौन सा आता है, सुपीरियर रेक्टस। इसी का काउंटर पार्ट क्या होता है, इन्फीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है। दो रेक्टाइल मसल होते हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। मिडल मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ठीक। उसी के साथ हमारे पास एक होता है ऑब्लिक मसल, ठीक है। ऑब्लिक मसल जो होता है सुपीरियर ऑब्लिक, वो भी कॉमन टेंडनस रिंग से आ रहा होता है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्बिट की मीडियल वॉल होती है, ऑर्बिट की मीडियल वॉल जो होती है, उस जो कि हमारे पास फ्रंटल बोन बना रही होती है, उसके ऊपर एक ट्रॉक्लिया लोकेटेड होता है। उसके ऊपर क्या लोकेटेड होता है, एक ट्रॉक्लिया लोकेटेड होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक क्या लोकेटेड होता है, एक ट्रॉक्लिया, ठीक है। एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हमारे पास मसल जो होता है वो हुक अराउंड करता है। हुक अराउंड करने के बाद वो हमारे पास सुपीरियर रेक्टस के ऊपर आके इंसर्ट होता है। हुक अराउंड सॉरी सुपीरियर रेक्टस के इन्फीरियर एस्पेक्ट के ऊपर ये इंसर्ट करता है। अगर ये आई बॉल होगी तो सुपीरियर रेक्टस की इंसर्शन और आई बॉल इन दोनों के बीच में ये हमारे पास इंसर्ट होगा आई बॉल के ऊपर, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इन्फीरियर ऑब्लिक, इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, इन्फीरियर ऑब्लिक। इन्फीरियर ऑब्लिक जो है वो वाहिद मसल है जो कि कॉमन टेंडनस रिंग से नहीं आता। इन्फीरियर ऑब्लिक जो है, इन्फीरियर ऑब्लिक, ये हमारे पास वाहिद मसल है जो कि कहाँ से नहीं आता, जो कि हमारे पास कॉमन टेंडनस रिंग से नहीं आता। ये वाहिद मसल है जो कि हमारे पास फ्लोर ऑफ ऑर्बिटल कैविटी, फ्लोर ऑफ ऑर्बिटल कैविटी से अराइज होता है, और हमारे पास है ना ये विद लेटरल रेक्टस ये हमारे पास जाके इंसर्ट हो जाता है। अब हम अगर सबकी मूवमेंट्स देखें, अगर हम सबकी मूवमेंट्स देखें तो कैसे होंगी। सो गाइस, अगर हम सुपीरियर रेक्टस की मूवमेंट देखते हैं तो सुपीरियर रेक्टस जो होता है वो हमारे पास दो मूवमेंट्स कर सकता है। सुपीरियर रेक्टस क्या कर सकता है, हमारे पास दो मूवमेंट्स कर सकता है। अब आपको नेम से इंडिकेटेड है सुपीरियर रेक्टस, यानी कि ये हमारे पास क्या कराएगा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एलिवेशन कराएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या कराएगा, आई बॉल की एलिवेशन। अब हमें कैसे पता पड़ा आई बॉल एलिवेट हो रही है कि डिप्रेस हो रही है, तो जो हमारी आई के अंदर है ना ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपल, तो प्यूपल की अगर हमारे पास एलिवेशन, डिप्रेशन या प्यूपल मीडियल साइड या लेटरल साइड होगा या रोटेटेड होगा, तो उस तरीके से हम बताएंगे कि ये मूवमेंट हो रही है आई बॉल की। तो जो ब्लैक स्पॉट होता है उसको ये हमारे पास क्या कराएगा, आई बॉल की एलिवेशन। सुपीरियर रेक्टस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्या कराएगा, आई बॉल की एलिवेशन। अब साथ साथ में ये देखो कि सुपीरियर रेक्टस और ये जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, सुपीरियर रेक्टस और हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, लेट मी एडजस्ट इट। सुपीरियर रेक्टस और हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है, सुपीरियर रेक्टस इस वर्टिकल एक्सिस के मीडियल है, सुपीरियर रेक्टस इस वर्टिकल एक्सिस के मीडियल है। तो ये हमारे पास सुपीरियर रेक्टस क्या करता है, इसकी मीडियल रोटेशन भी कराता है। सुपीरियर रेक्टस क्या करता है, आई बॉल की मीडियल रोटेशन भी कराता है। तो अगर आप सुपीरियर एक्सिस का एक्शन देखोगे तो आई बॉल की मूवमेंट, जब प्यूपल की पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, अपवर्ड एंड डायरेक्टेड मीडियली, अपवर्ड एंड डायरेक्टेड मीडियली, नोज की टिप की तरफ ये हमारे पास, ये नोज की नोज के ऊपर ये हमारे पास फेस कर रहा होगा। ये जो हमारा सुपीरियर रेक्टस है वो नोज की तरफ देख रहा होगा, मतलब पीपल जो है वो हमारा नोज की तरफ देख रहा होगा। अपवर्ड डायरेक्टेड मीडियली, ग्रेस में ये चीज़ गलत लिखी हुई थी, ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। सिमिलरली हमारा जो इन्फीरियर रेक्टस है उसका भी हमारे पास क्या होता है, यही चक्कर है कि इन्फीरियर रेक्टस जो है इसकी इंसर्शन जो है वो भी हमारे पास, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके मीडियल एस्पेक्ट पे, तो ये भी हमारे पास क्या करता है, ये भी हमारे पास मीडियली रोटेट करवाएगा। इन्फीरियर रेक्टस भी हमारे पास क्या कराता है, मीडियली रोटेट करवाने में हेल्प कराता है। साथ साथ में ये इन्फीरियर रेक्टा है, वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास क्या कराएगा, डिप्रेशन कराएगा ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ये डिप्रेशन कराएगा, बाकी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये क्या करेगा, मीडियली रोटेट करेगा। तो हमारी आई बॉल की पोजीशन क्या हो जाएगी, आई बॉल की पोजीशन ऐसी होगी कि पीपल जो होगा वो मीडियली रोटेटेड है एंड डायरेक्टेड मीडियली। पीपल जो है वो हमारे पास मीडियली रोटेटेड है एंड डायरेक्टेड मीडियली। पीपल जो है वो हमारे पास मीडियली रोटेटेड है एंड डायरेक्टेड मीडियली। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, ठीक। तो हमें इन्फीरियर रेक्टस सुपीरियर रेक्टस का समझ में आ गया। लेकिन अब अगर देखो, अब ये जो इनकी जो रोटेशन मूवमेंट थी, ये रोटेशन मूवमेंट उस वक्त होगी जब हमारे पास आंख बिल्कुल है ना सीधी होगी, ठीक है। जब हम सामने किसी चीज़ को देख रहे होंगे तो हम रोटेशनल मूवमेंट्स करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर रेक्टस एंड विद द हेल्प ऑफ इन्फीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस के थ्रू हम ये मूवमेंट्स, रोटेशन मूवमेंट्स करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही जो है, पहले ही हम क्या करें कि मीडियल उससे मीडियल रेक्टाई से
अगर हम आई बॉल को, ठीक है, अगर हमारे पास ये आई है, उसमें ये प्यूपल है, अगर हम मीडियल रेक्टस से पहले ही इसको मीडियल साइड पे कर दें, प्यूपल को हम पहले क्या करते हैं मीडियल रेक्टस से, अगर ये हमारे पास एक आई, इसका ये प्यूपल है, मीडियल रेक्टर ने इसके ऊपर एक्ट किया तो हमारे पास क्या हो गया, आई बॉल जो प्यूपल है वो हमारे पास क्या हो गई, मीडियली हो गई। ठीक है, अगर हम पहले मीडियल रेक्टर से काम करवा दें और उससे हमारे पास क्या हो कि प्यूपल जो है वो पहले ही मीडियली डायरेक्टेड हो जाए, फिर सुपीरियर रेक्टस उसको मीडियल डायरेक्टेड नहीं करेगा और सुपीरियर रेक्टस क्या करेगा, खाली इसकी एलिवेशन करा देगा, खाली इसकी क्या करा देगा, एलिवेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि आई बॉल जो है वो खाली मीडियली और सुपीरियर साइड पे देखेगी, खाली मीडियली और सुपीरियर साइड पे देखेगी। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। और यही सेम केस किसका है, यही सेम केस हमारे पास किसका है, यही सेम केस हमारे पास इन्फीरियर रेक्टाई का, यही सेम केस हमारे पास क्या होगा, इन्फीरियर रेक्टाई का होगा कि अगर हम पहले ही मिडिल सेट पर कर चुके होंगे तो ये हमारे पास खाली इन्फीरियर मतलब डिप्रेशन का एक्शन करवाएगा, मीडियल रोटेशन का एक्शन नहीं करवाएगा। अगर मीडियल रेक्टाई पहले ही एक्ट कर देगा तो फिर सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस खाली क्या करेंगे, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। सो गाइस, अब अगर हम एक्शन देखते हैं किसके, मीडियल रेक्टाई और सुपीरियर रेक्टाई के, तो ये हमारे पास कहाँ ऐड करते हैं, मीडियल रेक्टाई और सुपीरियर रेक्टाई हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ऐड करते हैं और मीडियल रेक्टाई और ये लेटरल रेक्टाई, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस किसके ऊपर ऐड करते हैं, सजाइटल एक्सिस के ऊपर, और क्या कराते हैं, पीपल को या तो मीडियल साइड पे लेकर आ जाएंगे या तो पीपल को हमारे पास लेटरल साइड के ऊपर लेकर आ जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस सिर्फ ये दोनों मसल जो है वो सजाइटल एक्सिस के ऊपर ऐड करते हैं। ठीक है, सॉरी ये दोनों मसल नहीं, खाली ये दोनों मसल नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली ये दोनों मसल क्या कराएंगे, मीडियल साइड पे लेकर आएंगे, लेटरल साइड पे लेकर जाएंगे। मीडियल साइड पे एबडक्शन, मीडियल साइड पे एडक्शन करा देंगे, लेटरल साइड पे एबडक्शन करा देंगे। ये जो मीडियल रेक्टाई और लेटरल रेक्टाई ये क्या कराते हैं, ये सजाइटल एक्सिस के ऊपर ऐड कराते हैं और क्या करते हैं कि ये हमारे पास एबडक्शन